आज का हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक का टॉपिक और ये है मॉर्फोलॉजी। दैट इज द स्क्रीन। आई होप कि आप सबको आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। करते हैं, चलिए ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू द मॉर्फोलॉजी, दिस इज द, मैंने इसको टॉपिक लिया बिकॉज दिस लेक्चर only can introduce you the basic concepts. But in detail, the morphology is a total separate branch of linguistics. There are many books on morphology, but हम इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। पर्पस है हमारा समझना कि व्हाट इट मीन्स बाय मॉर्फोलॉजी, और ताकि इसके जो बेसिक टर्म्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव का बन सकता है या कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर सकता है, तो वो दोनों में आपकी हेल्प हो और एक बेस बन जाए। उम्मीद है कि वो इसी एक लेक्चर से भी बेस बन सकती है अगर आप गौर से देखें। शायद हमें इसे एक और पार्ट इसका करना पड़ेगा, वर्ड फॉर्मेशन भी तो किसी का हिस्सा होती है, तो शायद हम उसको भी हम लेंगे। तो पार्ट 1 आप इसे कंसिडर कर लें। खैर एक बेस जरूर बनेगी। तो क्या है मॉर्फोलॉजी? सो अगर इसको डिफाइन करें तो मॉर्फे मीन्स शेप इन ग्रीक। ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, और मॉर्फे में ग्रीक वर्ड है मॉर्फोलॉजी सारा। एंड लोगोस रेफर टू द नॉलेज। ठीक है, यानी शेप का नॉलेज, किस चीज की शेप, यानी वर्ड की जो शेप है पार्टिकुलर। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज बायोलॉजी वगैरह में भी की जाती है। मैं जैसे मेटामॉर्फोसिस वगैरह वो स्टडी करते हैं, वहाँ से भी ये टर्म निकली, उनके वहाँ भी शेप्स चेंज होती हैं ऑर्गन्स की, एलिमेंट्स की और ऑर्गेनिजम्स की। तो लेकिन मॉर्फोलॉजी इन लिंग्विस्टिक्स जो है, इट इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म, स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ड। सो इन ए सेंस इट इज ए ग्रामर ऑफ द वर्ड, कि वर्ड कैसे बनता है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं। तो उनको हम स्टडी करते हैं कि वर्ड के अंदर क्या यूनिट्स हैं, वो फिर भी यूनिट आपस में जुड़ते कैसे हैं, और उनके सब पार्ट्स क्या होंगे, दरमियान में क्या होगा, एंड पे क्या होगा। सो ठीक है, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन, ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड। इतनी टाइप की डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, यानी ग्रामर ऑफ द वर्ड और द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, यानी वर्ड की दुनिया में हम जाएंगे, लफ्ज की दुनिया के अंदर जाएंगे। जैसे सिंटेक्स जो है वो स्टडी है कि वर्ड्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन वो फिर जो ग्रामर, यानी ग्रामर दो किस्म की होगी, जो सेंटेंस की ग्रामर सिंटेक्स, और वर्ड्स की ग्रामर यानी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं कि वर्ड की बेसिक्स तक जाने की कोशिश करते हैं, और सम टाइम हमें पता चलता है कि जो है वर्ड है वो इस तरह से, जैसे एक वर्ड आपके सामने आ रहा है अनकाइंडनेस। ये सिंपल वर्ड तो है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसके 3 हिस्से हमारे सामने बन जाते हैं, अन, काइंड और नेस। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं फर्दर यूनिट्स के अंदर। इसका मतलब है कि जो वर्ड है वो बेसिक यूनिट नहीं है, उससे कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं जो आपस में जुड़ के वर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो उन यूनिट्स को हम कहते हैं मॉर्फीम्स। मॉर्फीम क्या है? वो स्मॉलर यूनिट है जो वर्ड से भी नीचे है। जैसे अनकाइंडनेस में आपने भी देखा कि उसके उस वर्ड के, एक वर्ड है जैसे हमने तोड़ा तो उसके 3 छोटे पार्ट्स बन गए। तो वो जो छोटा पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं मॉर्फीम। सो मॉर्फीम इज द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग। ठीक है, और ग्रामेटिकल फंक्शन। तो ठीक है, ग्रामेटिकल और मीनिंग यानी वो आपस में रिलेटेड है, आल दो इसको समझने के लिए। और इट इज द स्मॉलेस्ट morphological unit that cannot be divided into smaller parts. हम इसको फर्दर नहीं तोड़ सकते। मतलब walked जो है, walked असल में 2 इसके अंदर, ये वर्ड एक है लेकिन इसमें 2 मॉर्फीम है। ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट, जैसे वॉक और एड जो है लगा हुआ है, वॉक्ड। तो अगर हम इसको फर्दर तोड़ें तो वॉक को हम ब्रेक नहीं कर सकते, एड को भी ब्रेक करेंगे, आ डा साउंड बन जाएगा, आ डा अड, आ श्वा साउंड के साथ डा एक जुड़ेगा। तो ये जो साउंड है, ये तो हम साउंड की दुनिया में चले गए। बड़ी गौर करने वाली बात है कि जैसे ही आप इससे नीचे जाते हैं तो एक और लेवल आ जाता है। जैसे हमने कहा ना, माइक्रो में हमने देखा था माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। तो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में हम देखा डिफरेंट लेवल्स हैं जिनमें विद इन द लैंग्वेज हम स्टडी करते हैं डिफरेंट लेवल्स को। तो उस ये फिर अलग लेवल है, यानी फोनोलॉजिकल ये अलग दुनिया है, समझ लें, जो आवाज़ों की दुनिया है। तो हम उससे ऊपर, यानी जो फोनीम्स हैं, वह उस दुनिया में अभी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, मॉर्फोलॉजी
से हटके है तो फोनोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो फोनोलॉजी में हम एंटर हो जाएंगे, वो सेपरेट ब्रांच है। आ डा या वा आ, हम कहेंगे कि वा साउंड और आ साउंड और एल तो बोला ही नहीं गया और खा साउंड, तो ये क्या है? तो वो साउंड्स की दुनिया है, ठीक है। तो वहां हम जाएंगे तो ये हो तो सकता है ब्रेक, लेकिन ब्रेक होने के बाद वो मार्फोलॉजी नहीं रहेगी। तो मार्फोलॉजी का कंसर्न वहीं तक है जहां तक आप उसे मिनिमल ब्रेक कर सकते हैं, और जहां तक आप जा सकते हैं वर्ड को तोड़ के उसके स्मॉलर पार्ट बना सकते हैं, वहां तक हम उनको कहते हैं मॉर्फीम्स। तो वाक्ड के अंदर दो मॉर्फीम है, एक वर्ड है, दो मॉर्फीम है, और साउंड इसके अंदर डिफरेंट हो सकती हैं, वो फिर लेवल चेंज हो जाएगा, फोनोलॉजिकल वर्ल्ड में हम चले जाएंगे। और एग्जांपल अगर देखें तो इन इंग्लिश वर्ड्स लाइक टॉक्स, टॉक्स में आप देखें कितने मॉर्फीम आपको नजर आ रहे हैं, टॉक और एस है इसके साथ, टॉक्स दो हैं बेसिकली। टॉकर में फिर आपको दो नजर, टॉक्ड, टॉकिंग, हर यानी टॉक जो एक वर्ड मॉर्फीम के साथ एक और मॉर्फीम जुड़ता है तो वो एक और वर्ड बन जाता है और इसके अंदर डबल मॉर्फीम आ जाता है। मस्ट कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट टॉक एंड ए नंबर ऑफ द अदर एलिमेंट्स सच एज, जैसे एस है, आर, एड, आईएनजी, तो ये भी टाइप ऑफ मॉर्फीम्स है। उसके अलावा रीओपन, रीओपन्ड अगर वर्ड आप देखें रीओपन्ड, तो वहां दो थे तो इसके अंदर तीन मॉर्फीम्स हैं, री ओपन और एड जो साउंड आ रहा है, रीओपन। सब मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग जो होता है, जहां मीनिंग रखे जा सकते हैं, उससे नीचे पे साउंड में आ जाते हैं। तो मिनिमल यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन इंडिकेट, जैसे पास्ट टेंस यहाँ पे ईडी अगर लगाएंगे तो वो इसके साथ शो होगा। सो दीज आर कॉल्ड मॉर्फीम्स। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी मॉर्फीम क्या है। तो डेफिनेटली अगर मॉर्फीम्स इसका बेसिक यूनिट है मॉर्फोलॉजी का, तो फिर इसकी टाइप्स भी होंगी। तो टाइपोलॉजी में हम देखते हैं कि फ्री मॉर्फीम होते हैं, तो फिर बाउंड मॉर्फीम भी होते हैं। तो फिर इनमें क्या फर्क है? फ्री मॉर्फीम, मॉर्फीम्स को समझते हैं वो क्या है। फ्री मॉर्फीम्स आर मॉर्फीम्स दैट कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ एज ए सिंगल वर्ड, ठीक है। वो खुद अपनी जगह, उन्हें किसी हेल्प के बगैर और मॉर्फीम के बगैर, अगर ये मॉर्फीम खुद ही एक वर्ड है अपनी जगह पे, तो हम इसे कहते हैं ये फ्री मॉर्फीम है। फॉर एग्जाम्पल आर दोज विच कैन स्टैंड अलोन एज ए वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, जैसे है बॉय है, गर्ल है, ठीक है। इसको कोई टेबल है, जैसे बॉटल है मेरे साथ, बुक है। अब इसको कोई जरूरत नहीं है किसी और मॉर्फीम के साथ जुड़े जुड़े तब ये मीनिंग दे। जुड़ सकते हैं, जैसे बॉयज साथ एक आ गया, ऐसा आ जाएगा और नया वर्ड बन जाएगा वो, और वो प्लूरल का मार्कर है और वो साथ शो करेगा एक नया मॉर्फीम, आप उसके साथ जोड़ेंगे तो वो एक नए मीनिंग हमें देगा। मीनिंगफुल यूनिट है ना, तो जैसे जुड़ेगा एक नया मीनिंग देगा, लेकिन वो स्टैंड कर सकते हैं अपनी जगह पे। इस वजह से हम इसे कहते हैं ये फ्री मॉर्फीम है, जो अपने आप में मीनिंग रखता है। फ्री मॉर्फीम्स क्या है? जो अपनी जगह आप पे स्टैंड कर सकते हैं और फ्रीली मीनिंग दे सकते हैं। तो इस और बाउंड मॉर्फीम भी, चले यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। बाउंड मॉर्फीम वो जो अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकते, उन्हें हेल्प की चाहिए, हेल्प चाहिए होती है दूसरे मॉर्फीम की, ठीक। जैसे हम ये अगर और पीछे आप जाएं तो अगर यहाँ पे देखें, टॉक खुद से खड़ा हो सकता है, एस तो कोई एस यहाँ एज ए साउंड नहीं ले रहे, इसके साथ जो लगा हुआ है ऐसा, ये खुद से कोई मीनिंग नहीं रखता। अर जो है खुद से कोई मीनिंग नहीं रखता, टॉकर, लेकिन यहाँ आता है तो मीनिंग में तब्दीली लाता है, टॉक और टॉकर यानी एक नया वर्ड बना देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अर, एस, ईडी, ये आईएनजी, ये कौन से हैं? ये बाउंड मॉर्फीम्स है। यानी बाउंड मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं कि जिनमें जो बाउंड हैं दूसरों के साथ मीनिंग देने में, और फ्री मॉर्फीम्स those morpheme which can stand alone by their own, they can give meaning by their own। अगर उन्हें हेल्प ना भी मिले तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें सेपरेट लिख सकते हैं और अदा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जो फ्री मॉर्फीम है, अब आगे देखें, टाइप में टाइप आ रही है, आगे हम इसके डायग्राम भी चले देख लेंगे और आसानी के लिए। जो फ्री मॉर्फीम है, जो अपने आप में स्टैंड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मीनिंग देते हैं, वो भी दो किस्म के हैं। दे मे बी लेक्सिकल मॉर्फीम्स, ठीक है, जैसे सर्व और प्रेस, लेक्सिकल मॉर्फीम, और ग्रामेटिकल फंक्शनल मॉर्फीम्स, ठीक है, जो अपने आप में स्टैंड कर सकते हैं, वो भी दो हैं। जैसे सर्व जो है, या बॉय जो है, या बुक जो है, बिल्कुल एक ऐसा मॉर्फीम है जो अपने आप में रह सकता है, लेकिन साथ इसको हम कहते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम, क्योंकि इनके मीनिंग
इनके अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। सो लेक्सिकल मॉर्फिम वो मॉर्फिम जिनके मीनिंग उनके इनहेरेंटली उनके अंदर, जैसे बुक के मीनिंग बुक में है, दूसरे भी स्टैंड कर सकते हैं वर्ड, जैसे एट एंड, हमारे पास एग्जांपल आ गई। एट और एंड क्या है, जब तक ये दूसरों के साथ जुड़ेंगे नहीं, ये अपना फंक्शन नहीं प्ले कर सकते सही तरीके से। तो इनको इन स्टैंड तो कर सकते हैं इन देयर ओन, फ्री तो है। अब एट अलग से लिखते हैं और लिख सकते हैं, किसी हद तक हमें समझ भी आ जाती है, लेकिन सेंटेंस में ये दूसरे वर्ड्स के साथ जुड़ के मीनिंग देते हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये ग्रामेटिकल, ये फंक्शनल मॉर्फिम्स। इनके ग्रामेटिकल मीनिंग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जब तक वो जुड़े ना वो अलग से मीनिंग नहीं दे पाते। और लेक्सिकल बिल्कुल इनहेरेंटली जिनके अंदर मीनिंग है, जो कि मेन कंटेंट के जो वर्ड है, जैसे नाउन जितने हैं, प्रोनाउन हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब हैं, ये सारे लेक्सिकल मॉर्फिम्स हैं। और दूसरे जो प्रेपोजिशन वगैरह हैं और कंजक्शन हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये ग्रामेटिकल मॉर्फिम्स। So in English, free morpheme can be identified as the set of separate word forms such as basic noun, adjective, verb, care, teach, help, above। ये सारे फ्री मॉर्फिम्स के हमारे पास टाइप मिलती हैं, और साथ साथ ये लेक्सिकल और ग्रामेटिकल में भी डिवाइड हो जाते हैं। तो दूसरी साइड में हमारे पास थे बाउंड मॉर्फिम, ठीक है। फ्री मॉर्फिम जो खुद से स्टैंड कर सकते हैं, तो वो दो किस्म के हैं, लेक्सिकल जिनके अंदर ही मीनिंग उनके मौजूद है, और दूसरे ग्रामेटिकल वर्ड जो साथ मिलके मीनिंग चेंज करते हैं सेंटेंस के अंदर। और दूसरी साइड हमने देखे थे बाउंड मॉर्फिम, जो अपने आप में नहीं स्टैंड कर सकते, उनको लाजमी हेल्प चाहिए है। मॉर्फिम्स लाइक इश, अन, ली, ये जो ये मॉर्फिम्स हैं, हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ऑन देयर ओन। They do indicate some concept but are not used alone. They are called bound morphemes. As they are used with other morphemes, they are therefore bound with other morphemes to give meaning. They are bound with others. That is why they are called the bound morphemes. कि वो bound हैं कि दूसरों के साथ जुड़ेंगे तो meaning देंगे, okay? तो इनकी ये अलग से हम लिख ही नहीं सकते। all prefixes और suffixes वर्ड आपने सुने होंगे लेकिन ग्रामर में, और बाउंड मॉर्फिम्स, ठीक। दे कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली अलोन, और कोई मीनिंग नहीं होता। मतलब अन आप नहीं लिख सकते जब तक आप अनकंफर्टेबल। अब इसमें देखें तीन किस्म के आपको मॉर्फिम नजर आ रहे हैं सेट के अंदर, ठीक है। एक प्रीफिक्स है जो पहले लगेगा रूट से, दरमियान में एक रूट मॉर्फिम होता है। आमतौर पर वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है, रूट मॉर्फिम, प्रीफिक्स और सफिक्स जो बाद में आते हैं। सफिक्स जैसे अनकंफर्टेबल, इसको हम ब्रेक करेंगे तो तीन हिस्से में, अन, कंफर्ट और एबल। अब एबल और अन ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकते, कंफर्ट इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, वो फ्री मॉर्फिम है। यहाँ पे वो रूट मॉर्फिम का रोल प्ले कर रहा है और खुद एक फ्री मॉर्फिम भी है। और अन और एबल दोनों जो है बाउंड मॉर्फिम, और एक उसके अगली साइड पे जुड़ गया, एक बैक साइड पे बन गया अनकंफर्टेबल, यानी प्रीफिक्स बन गया, सफिक्स बन गया। इस तरह इररेगुलरली, एर देखें रेगुलर और ली। इसी तरह फिर देखें डिसऑर्गेनाइज्ड, डिस हमने पहले लगाया प्रीफिक्स और फिर रूट मॉर्फिम और सफिक्स ईडी, डिसऑर्गेनाइज्ड। अनकॉन्फिडेंटली, अनकॉन्फिडेंटली देखें अनकॉन्फिडेंट और ली। डिसरिस्पेक्टफुली, देखें डिस, रिस्पेक्ट और फुली, यानी डबल है। यहाँ पे कितने मॉर्फिम आपको नजर आ रहे हैं? 4, तो डबल जो है वो सफिक्स लगा हुआ है। तो सारे जो हैं अफिक्सेस, जिनको हम दोनों को मिला के कहते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को हम मिला के कहते हैं अफिक्सेस। ऑल अफिक्सेस आर बेसिकली बाउंड मॉर्फिम, क्योंकि वो बाउंड हैं फ्री मॉर्फिम्स के साथ जुड़ के स्टैंड करने के लिए, वो मजबूर है, वो अलग से नहीं रह सकते। तो उसके अलावा कुछ बाउंड स्टेम्स भी हैं दरमियान में जो रूट है, जैसे अफिक्सेस के अलावा भी कुछ बाउंड मॉर्फिम्स हैं जिनको हम कहते हैं बाउंड स्टेम्स। There are a number of the English words in which the element treated as a stem is not a free morpheme. जरूरी नहीं कि दरमियान में रूट हमेशा फ्री मॉर्फिम हो, क्योंकि ऊपर हमने जितने भी अभी वर्ड देखे दरमियान में ये सारे फ्री मॉर्फिम, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंट ये रूट है, रेगुलर, ऑर्गेनाइज ये अलग लिखे तो ये अलग से भी इनकी मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिड्यूस, ठीक है, या फिर रिपीट, ठीक है, या रिसीव, देखें ये देखें तीन किस्म। दीज टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स आर कॉल्ड बाउंड स्टेम्स। ठीक है, री हम अलग तो कर सकते हैं, रिड्यूस,
इसे ब्रेक कर सकते हैं, रिड्यूस, लेकिन री और ड्यूस खुद जो है वो भी एक बाउंड मॉर्फीम है। दो बाउंड मिलके स्टैंड कर रहे हैं, देखो अलग से नहीं कर सकते थे, लेकिन दो बाउंड मिलके उन्होंने एक नया वर्ड बना लिया और यानी वो स्टैंड कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली तो नहीं कर सकते थे, अलोन नहीं कर सकते थे, लेकिन दो मिलके कर लिया। और यहाँ जो रूट है वर्ड है वो एक बाउंड मॉर्फीम है खुद भी। जैसे रिपीट में भी आप इस तरह जोड़ सकते हैं, रिसीव में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं बाउंड स्टेम्स, बाउंड रूट जो है वो समटाइम हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जो फ्री मॉर्फिम्स हैं उनको हम लेक्सिकल और फंक्शनल में हमने उस टाइम पहले भी डिवाइड किया था। ये लेक्सिकल मॉर्फिम्स होते हैं और फंक्शनल मॉर्फिम्स होते हैं, वो जो इनके इंडिपेंडेंटली इनहेरेंट मीनिंग है, और वो वर्ड्स जो अलग से स्टैंड तो कर सकते हैं लेकिन फंक्शनल सर्विस देते हैं वो। तो इनकी फर्दर थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सो लेक्सिकल मॉर्फिम्स क्या है, दे मीन समथिंग ऑन देयर ओन। थोड़ी रेपिटेशन भी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। So lexical morpheme are something on their own. They have meaning, inherent meaning, but cannot be broken down into the lesser units of the meaning. लेकिन इनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। लेक्सिकल मीनिंग को मॉर्फीम जो है प्राइमरी यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हॉर्स, गर्ल, टेबल, बॉय, अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो फिर हम फोनोलॉजिकल वर्ड में चले जाएंगे, और ये अब इंडिपेंडेंट एक वर्ड है और अलग से मीनिंग अपने अंदर रखते हैं। दे आर कॉल्ड ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इनका एक और भी है डेफिनेशन है इनकी कि इनको क्लास ऑफ वर्ड्स में गिनते हैं, किसमें, ओपन क्लास ऑफ द वर्ड्स। तो क्या मतलब होता है ओपन क्लास ऑफ द वर्ड्स? Why are they treated as an open class of the word? अगर सवाल हो तो क्या जवाब होगा? They are treated as an open class of the words because we can add new lexical morphemes to the language rather easily. We can create new words which are lexical. लैंग्वेज जो है वो बारो करती है कुछ वर्ड्स, नए वर्ड क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो उनके वर्ड बना लेते हैं। जैसे गूगल, आपने नया वर्ड आ गया, लेक्सिकल मॉर्फीम अपने अंदर एक मीनिंग रखते हैं, ठीक है। इस तरह नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो सेल फोन नहीं थे तो ये वर्ड भी नहीं था, ठीक है। फोन का वर्ड भी नहीं था, कॉल भी नहीं थी, हेलो भी नहीं था। तो डिफरेंट वर्ड्स फिर क्रिएट होते हैं, आ जाते हैं या बारो कर लिए जाते हैं। वो एक अलग टॉपिक भी है, नियोलॉजिज्म जिसे कहते हैं, नए वर्ड्स बनाना। तो ओपन क्लास है ये, क्योंकि ओपन क्लास इसलिए है कि ये वर्ड एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रेवल करते रहते हैं, नए वर्ड क्रिएट होते रहते हैं और अडॉप्ट भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। दूसरी साइड पे फंक्शनल मॉर्फीम है, वही ना, हमने फ्री जो हमने कहा ना, जो स्टैंड कर सकते हैं वो दो होते हैं, लेक्सिकल, और उनको हम ओपन क्लास भी कहते हैं, और फंक्शनल मॉर्फीम। फंक्शनल, द फंक्शनल फ्री मॉर्फीम्स कैन बी यूज्ड ऑन देयर ओन, फिर मैंने ऑन के स्पेलिंग उल्टे करके लिखे हैं, बट दिस सर्व सम फंक्शन, ठीक है। ये स्टैंड तो कर सकते हैं इन देयर ओन, बाउंड की तरह नहीं है ये फ्री मॉर्फीम, बट दे आर ग्रामेटिकल मॉर्फीम, एक लिहाज से आप इन्हें कह सकते हैं। जैसे प्रेपोजिशन है, आर्टिकल्स, ठीक है। अब द वर्ड अब लोन तो नहीं यूज कर सकते जब तक सेंटेंस में किसी तरफ इशारा ना कर रहे हो, एट, ऑन, ठीक है, एंड। ये क्वांटिफायर हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, प्रेपोजिशन हो सकते हैं। तो व्हाई आर दे कॉल्ड द क्लोज्ड क्लास ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्लोज क्लास ऑफ द वर्ड है, because new members of these classes are not added to the language barriers. बहुत ही रेयर कोई ऐसा केस होता है जब ग्रामेटिकल वर्ड्स नए बन जाएं, ठीक है। ग्रामर और ग्रामेटिकल रूल्स और वर्ड्स ये अक्सर सेम रहते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स जो हैं वो नए आते रहते हैं, बनते रहते हैं, उनके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। Instead, they tend to gradually evolve from lexical words in a process called grammaticalization, ठीक है। वर्ड्स ये नए बनते हैं ग्रामेटिकलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए, चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप इन्हें समझ लेंगे ये क्लोज क्लास है और इनका लैंग्वेज में एडिशन नहीं होता, बाहर से नहीं लिए जाते। अब ग्रामर कभी दूसरे लैंग्वेज की नहीं उठाई जाती। तो जो बाउंड मॉर्फीम है, अब दूसरी साइड पे, अभी हमने फ्री मॉर्फीम को देखा तो हमने दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर दिया। तो दूसरी जो साइड है मॉर्फीम की, जिसे हमने कहा था कि दे कैन नॉट स्टैंड बाय देयर ओन, दे कैन नॉट गिव मीनिंग सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, और बिल्कुल जब अलोन उन्हें आप रखेंगे तो दे आर बाउंड मॉर्फीम। तो बाउंड मॉर्फीम की भी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम्स एंड अदर टाइप इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स को हम कहते हैं कि ये डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, नेस प्लस डेरिवेशनल मॉर्फीम सफिक्स जैसे प्रीफिक्स, तो ये
मीनिंग को ड्राइव करते हैं, यानी वर्ड का जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं। यानी एक वर्ड से, जैसे हमने बॉय वर्ड है तो उसके साथ एक सफिक्स ऐड करते हैं, बॉयिश, ठीक है, तो वो एक जो है वो एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में वर्ड चला जाता है। दूसरी साइड पे देखें इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आर सो, इनको कहते हैं इन्फ्लेक्शंस भी कहते हैं, महज इन्फ्लेक्शंस भी। और ये यूज होते हैं फॉर एग्जांपल नाउन के साथ, आप देखें ना, जेन्स ब्रदर जैसे फॉर एग्जांपल है, तो जेन एस, ये जो एस है साथ लगा हुआ मार्कर प्लूरल का पोजेसिव को शो कर रहा है। और इसी तरह प्लूरल में आप देखें पेन्स, ठीक है, इस तरह आईएनजी वगैरह हम लगा सकते हैं, टीचिंग, ठीक है, तो इस तरह शी लाइक्स, या हम लाइक्ड बना सकते हैं, प्लेड ईडी एन साथ हम किसी वर्ड जैसे फॉरगॉटन में लगाया, या एडजेक्टिव बनाते हुए हैप्पी से हैप्पीएस्ट बना दिया, तो ईएसटी या आईईआर हैप्पियर, या ईडी आईएनजी, ये जितने भी एस का इजाफा, ये सारे जो हैं दीज आर कॉल्ड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स, ठीक है। तो ये बाउंड तो हैं, लेकिन ये जो है वो प्लूरल को शो करते हैं, पोजेसिव को शो करते हैं, और वर्ड की जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करते, वर्ड कैटेगरी को चेंज नहीं करते, ठीक है। ये वर्ड की कैटेगरी जो वो सेम रहती है, जबकि दूसरे जो हमने पढ़े थे, जैसे हमने कहा था डेरिवेशनल, वो वर्ड की कैटेगरी चेंज कर देते हैं, नाउन से वर्ब बन जाता है, वर्ब से हम नाउन बना सकते हैं, इसी तरह जो है एडजेक्टिव बना सकते हैं, तो वो कैटेगरी चेंज हो जाती है जैसे वो लगते हैं। So inflection, what is the difference between inflectional morpheme and the derivational morpheme? दोनों भी हमने आपके सामने रखे। तो inflectional morphemes never change the grammatical category of the word, ठीक है। थोड़ी बात जैसे मैंने दोबारा की है, इसको और वजाहत से हम देखते हैं, दोनों का फर्क समझना है हमने, ये थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी है। तो इन्फ्लेक्शन बाउंड मॉर्फीम दो किस्म के हो गए, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशन। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ओल्ड और ओल्डर दोनों एडजेक्टिव है, ओल्ड ई आर लगा, लेकिन उसने कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी नहीं चेंज की, तो हम इसको कहते हैं कि ये दोनों एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ही रहा। व्हाइल डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ ए वर्ड, जैसे टीच वर्ब है, एट द मोमेंट आई एम टीचिंग यू, एंड टीचर, आई एम ए टीचर, तो नाउन, वर्ब से नाउन बन गया। दोनों में तक ई आर लग रहा है, सेन में रखना है, अगर तो आपने उसके फंक्शन को देखना है, उससे पता चलेगा कि वो क्या है। ये ऐसे फिर अल्फाज जो चेंज कर दें मीनिंग को, कैटेगरी को चेंज कर दें, तो उस वक्त हम कहते हैं कि यहाँ पे कौन सी टाइप इस्तेमाल हो रही है, इन्फ्लेक्शनल हो रही है या फिर डेरिवेशनल हो रही है। तो आपने इसको ध्यान से रखना है, डेरिवेशनल जो ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर दें, कैटेगरी ऑफ जो वर्ड है वो चेंज हो जाए, और अगर वो चेंज ना हो, वो सेम रहे, तो इसको हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेक्शन है सिर्फ, जो प्लूरल और पोजेसिव और को वगैरह को शो करेंगे। तो अगर हम इन टोटलिटी आपके सामने रखें, जो अभी हमने देखा, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ द जो है वो है वर्ड है, वर्ड फॉर्मेशन है, ग्रामर ऑफ द वर्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड को स्टडी करते हैं, तो हमने पढ़ा अभी कि ये बाउंड मॉर्फीम होते हैं और फ्री मॉर्फीम होते हैं। फ्री मॉर्फीम जो ओपन क्लास है, और हमने पढ़ा कि क्लोज क्लास है। ओपन क्लास में हमने देखा कि नाउन वर्ब्स और एडजेक्टिव आते हैं, क्लोज क्लास में हम देखा था कि कंजक्शंस, प्रपोजिशन और प्रोनाउन वगैरह पे आते हैं, ठीक है। और जो बाउंड मॉर्फीम है वो हमने कहा कि वो एफिक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, और कंट्रैक्टेबल हो सकते हैं, जैसे जोड़ते हैं, जैसे इज आर विल एंड, एफिक्सेस हो सकते हैं जैसे डेरिवेशनल, और इन्फ्लेक्शनल हो सकते हैं, जैसे प्रीफिक्स हो सकता है, सफिक्स हो सकता है। तो ये एक चार्ट में हम सारा देख सकते हैं कि वो उनकी क्या टाइपोलॉजी है, वही बातें जो हमने अभी की हैं, हमने अगर साथ साथ लिखी। तो इसमें साथ एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है विच इज कॉल्ड एलोमॉर्फ। वो तो मॉर्फीम की हमने टाइप्स देखी कि फ्री हैं तो बाउंड हैं, तो ठीक है, फ्री हैं तो लेक्सिकल हैं, ग्रामेटिकल हैं, और बाउंड हैं तो वो डेरिवेशनल है, फ्लेक्शनल है। ये बड़ी बड़ी टाइप्स हैं। तो एलोमॉर्फ जो हैं वो क्या है? एन एलोमॉर्फ इज लिंग्विस्टिक टर्म फॉर ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ द मॉर्फीम। मॉर्फीम जो है वो कई दफा
एक से ज्यादा रियलाइजेशन रखता है, वैरायटी रखता है. The alternative representation of the morpheme is called allomorph. सेकंड इसकी एक्सप्लेनेशन होगी. जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसकी, द प्लूरल मॉर्फीम्स. फॉर एग्जांपल देखिए, इन तीनों में प्लूरल एक ही मॉर्फीम यूज हुआ है. आप देखिए, कैट एस लगा तो कैट्स, इसमें एस का इस्तेमाल हुआ है. डॉग्स में साउंड जो है वो देखिए जी की है, डॉग्स लगाया तो हमने ऐसा, लेकिन जो मॉर्फीम यूज हो रहा है वो जा की साउंड दे रहा है साथ. बस से बसेस इज. तो ये जो हल्की सी वैरायटी है, एक ही मॉर्फीम, अब तक एक ही ये मॉर्फीम एक ही है, और इसकी फैमिली है, हल्की सी वेरिएशन है. इस वेरिएशन को, इस ग्रुप को हम कहते हैं एलोमॉर्फ. ठीक है, दीज आर द एलोमॉर्फ्स ऑफ मॉर्फीम एस. जो है एक ही मॉर्फीम जो प्लूरल बनाता है, वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से प्लूरल बना रहा है, वो है एक ही. So these are called allomorphs of morpheme S. लेकिन एक जीरो एलोमॉर्फ भी होते हैं. What is the inflection morpheme which makes sheep the plural of the sheep? तो sheep की plural क्या है? Sheep. Are men are plural for man. Man की men. हमने कोई मार्क नहीं यूज किया, कोई हमारे सामने नहीं आ रहा, सिर्फ sheep में तो स्पेलिंग भी नहीं चेंज हुई, मैन में चले men आ गया. तो इसमें क्या इन्फ्लेक्शन आई है? वो मौजूद तो है, लेकिन वो उसको उसका इजहार नहीं किया गया, यानी इसका जो मॉर्फ है वो हमें नजर नहीं आता, लेकिन इनहेरेंटली उसको रखा जाता है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड जीरो एलोमॉर्फ. ठीक है. तो a related question concern the inflection which makes went the past, go का जैसे past बन के went. And yet another question concern the derivation of an adjective like legal. ठीक है. If all is the derivational suffix as it is in the forms like institutional, then what is the stem? तो इसको जैसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है institutional को, और या आप देखते हैं प्लूरल हम बना रहे हैं, या पास्ट है गो का वेंट, वो कैसे बन गया, या शीप प्लूरल है वो भी वही है और सिंगुलर भी वही है. तो सम टाइम हमें मॉर्फ जो है वो अपरेंट नहीं होते, या डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं. तो जीरो एलोमॉर्फ का भी एक कॉन्सेप्ट है. तो दिस इज टू दिस लेक्चर. आप बाकी आपके सवालों से आपको क्लैरिटी होगी. अगर आपका कोई सवाल है तो उसको हम टैकल करें.